हाय दोस्तों। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के 4th चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.A। इसमें हमें क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स के जो नीचे लिखे हुए प्रोग्राम्स हैं उनका आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोग्राम सही भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि stdio.h बिल्कुल हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन लिखा हुआ है और इसका रिटर्न टाइप इंट है और रिटर्न में क्या कर रहा है हमें 0। तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हम ये चेक करें। अब यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट 4 और 12। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, देखिए जब भी हम कंडीशन चेक करेंगे तो हमने राइट साइड के अंदर टेबल दी है कि ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है, उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते चलेंगे। I = 5 लॉजिकल और Z इज ग्रेटर देन 50। अब देखिए इसके अंदर लॉजिकल और बीच में आ गया है, लॉजिकल और की प्रायोरिटी बहुत लोएस्ट नीचे है जबकि असाइनमेंट की जो है सबसे कम है। तो अब इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो I = दिया तो सबसे लास्ट में एक्सप्रेशन सबसे लास्ट में इवेलुएट होगा। अब हमारे पास जाता है 5 के ऊपर ये दोनों ऑपरेंड अप्लाई हो रहे हैं, 5 और लॉजिकल Z के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, इधर लॉजिकल और है और इधर रिलेशनल ऑपरेटर है। तो सबसे पहले क्या होगा, रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। Z इज ग्रेटर देन 50, 12 इज ग्रेटर देन 50, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ओके, ये फॉल्स आया। अब इसके अंदर क्या चेक करेंगे, इफ I = 5, ये चेक नहीं होगा, ये तो लास्ट में असाइनमेंट होगा। तो ये 5 लॉजिकल और ये आ गया 0, 5 लॉजिकल और 0, 5 लॉजिकल और 0। तो देखो 5 में बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि 5 नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है तो मतलब कि ट्रू है और इधर आ गया फॉल्स। ट्रू लॉजिकल और फॉल्स, ट्रू लॉजिकल और फॉल्स, तो मतलब कि रिटर्न में क्या जाएगा, ट्रू। क्योंकि लॉजिकल और के साथ में ये कि दोनों ऑपरेंड में से अगर एक की वैल्यू भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, ट्रू। ट्रू आ गई तो प्रिंट में क्या जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर। डन। ध्यान रखना है लॉजिकल ओवर के अंदर अगर एक भी ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा। लॉजिकल एंड के अंदर अगर एक भी ऑपरेंड 0 है तो आउटपुट के अंदर 0 जाएगा। दोनों की वैल्यू 1 होगी तो ही लॉजिकल एंड के अंदर आउटपुट 1 होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेम हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन सही है, डेफिनेशन सही है, रिटर्न टाइप है इंटीजर तो रिटर्न करता है 0। अब ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन विद असाइनमेंट है, ये नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, ना इनिशियलाइजेशन है ना असाइनमेंट है। अब इनको वैल्यू कर चेक करते हैं। W = देखिए इसके अंदर लॉजिकल और लगाए हुए हैं तो सीधा आंख बंद करके लेफ्ट टू राइट हम सोल्व कर देते हैं क्योंकि सबकी प्रायोरिटी इक्वल है, लॉजिकल और लगे हुए हैं। तो I क्या है, 4 लॉजिकल और J दोनों नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब कि ट्रू लॉजिकल और ट्रू, तो आउटपुट में आ गया ट्रू। अब यहाँ K की वैल्यू 0 है, ट्रू लॉजिकल और फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि लॉजिकल और के अंदर एक ऑपरेंड की वैल्यू 0 मतलब फॉल्स ट्रू होनी चाहिए आउटपुट ट्रू लेने के लिए। अब आता है सेकंड, X के अंदर पूरे लॉजिकल एंड लगे हुए हैं तो ये सीधा लेफ्ट टू राइट हम सोल्व कर देते हैं। I लॉजिकल एंड J दोनों नॉन जीरो वैल्यू हैं तो इनके बीच में जब भी लॉजिकल एंड लगेगा तो इनका आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। अब ये इधर ट्रू एंड लॉजिकल एंड K इधर ट्रू है और इधर फॉल्स है तो आउटपुट में क्या जाएगा, फॉल्स। क्योंकि लॉजिकल एंड के बीच में एक भी ऑपरेंड अगर 0 है या फॉल्स है तो आउटपुट में क्या जाएगा, 0 या फॉल्स। तो X की वैल्यू आ गई 0। अब Y है, Y के अंदर लॉजिकल और लॉजिकल एंड है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर पहले लॉजिकल एंड कैलकुलेट होगा क्योंकि लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है लॉजिकल और से। तो अब यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल एंड को कैलकुलेट करते हैं हम। J की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 नॉन जीरो है मतलब कि ट्रू है और K की वैल्यू आ रही है 0, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ट्रू लॉजिकल एंड फॉल्स तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। I 4 मतलब कि ट्रू, ट्रू लॉजिकल और फॉल्स तो आउटपुट में क्या जाएगा, ट्रू। क्योंकि लॉजिकल और के अंदर अगर एक ऑपरेंड की वैल्यू भी अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू चला जाएगा। अब चेक करते हैं Z, तो वैल्यू क्या है 1 0 1। अब Z की चेक करते हैं, I की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 लॉजिकल एंड J के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसकी प्रायोरिटी हाई है तो पहले यही कैलकुलेट होगा। तो नॉन जीरो और ये नॉन जीरो, आउटपुट में क्या आ गया, ट्रू। ट्रू लॉजिकल और फॉल्स तो आउटपुट में क्या आ गया, लॉजिकल मतलब ट्रू। क्योंकि एक दोनों ऑपरेंड में से एक भी अगर ट्रू है तो आउटपुट में हमेशा ट्रू आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास में, 1 0 1 1। नेक्स्ट चलते हैं B.C के ऊपर। सेम डेफिनेशन बिल्कुल सही है, डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, इंटीजर टाइप है, रिटर्न 0 करता है। ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है x y z। अब x इज ग्रेटर देन y
लॉजिकल एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड। लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी से कम होती है, तो पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स कैलकुलेट होंगे, उसके बाद में लॉजिकल एंड अब कैलकुलेट होगा। तो x इज ग्रेटर देन y मतलब 20 इज ग्रेटर देन 40, ये हो गया फॉल्स। अब इधर क्या आएगा, 20 इज ग्रेटर देन 45, ये भी हो गया फॉल्स। तो मतलब फॉल्स लॉजिकल एंड फॉल्स, तो आउटपुट में क्या आया, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, एल्स इफ y इज ग्रेटर देन x, लॉजिकल एंड है और ये रिलेशनल ऑपरेटर है, तो लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी से हाई रिलेशनल ऑपरेटर्स की होती है, इसलिए पहले दोनों ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर कैलकुलेट होंगे, उसके बाद लॉजिकल एंड का नंबर आएगा। तो y की वैल्यू कितनी है 40, x की वैल्यू 20, तो ये हो गया ट्रू। y की वैल्यू 40, z की वैल्यू 45, तो ये हो गया फॉल्स। ट्रू लॉजिकल एंड फॉल्स, तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि लॉजिकल एंड के ऊपर दोनों ऑपरेंड में से एक की वैल्यू भी अगर फॉल्स है तो आउटपुट आएगा आपके पास में फॉल्स। तो लॉजिकल एंड के अंदर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू, तो ये अगर ट्रू आएगा तो ये भी एल्स हो गया। तो अब इस पे आ गया एल्स के ऊपर, जेड इज ग्रेटर देन एक्स, बिल्कुल 45 इज ग्रेटर देन 20, बिल्कुल सही है। 45 इज ग्रेटर देन 40, बिल्कुल सही है। तो वैल्यू क्या निकलेगी, बिगेस्ट इक्वल टू जेड की वैल्यू, तो क्या आ रहा है 45, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, बिगेस्ट इक्वल टू 45। नेक्स्ट चलते हैं, बी डॉट डी, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन चेक करते हैं, आई इक्वल टू -1, जे इक्वल टू 1, के एंड एल की वैल्यू असाइन करी गई है। तो के की वैल्यू चेक करते हैं, देखिए नोट आई और लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी से हाई किसकी है, लॉजिकल नोट की। तो लॉजिकल नोट ये है -1, -1 का मतलब होता है 1, लॉजिकल के अंदर बाइनरी के अंदर नॉन जीरो वैल्यूज को हमेशा 1 माना जाता है और जीरो को 0 माना जाता है। तो नॉन जीरो वैल्यू है ये, तो नॉन जीरो वैल्यू का जस्ट रिवर्स करा तो ये हो गया कितना, 0। और यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 0 लॉजिकल एंड 1। तो लॉजिकल एंड के अंदर एक भी ओपेंड की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट क्या जाएगा, 0। अब एल किया गया, एल के अंदर नॉट इक्वल आ गया, यहाँ पे ये लॉजिकल हो रहा है। सेम वही चीज आएगी कि लॉजिकल, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी थी -1 मतलब कि 1, तो ये तो आ गया 0 लॉजिकल और 1, लॉजिकल और के ऊपर एक भी ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू है या 1 है तो आउटपुट में कितना जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी प्रिंटफ के अंदर, %d आई और जे की वैल्यू, तो यहाँ पे आई और जे की जाएगी। आई की वैल्यू कितनी है -1 और जे की वैल्यू कितनी है 1। ये जो हमने कैलकुलेशन करी ये तो बिना बात की हो गई। आउटपुट तो इसने आई और जे का करा है और आई और जे का असाइनमेंट इसने कहीं पे पूछा ही नहीं है, केवल एल की कैलकुलेशन करवा लिया हमसे बस। बी डॉट ई, व्हाट विल बी द आउटपुट, सेम क्वेश्चन है हमारे पास में। डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, रिटर्न टाइप दे रखा है, रिटर्न 0 करता है। ये देखिए रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न 0 क्या होता है, ये हम आगे एडवांस में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, तब हम देखेंगे किस तरह से क्या काम करता है। इंट आई इक्वल टू -4 जे एंड नम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क और कोलन का यूज करा, तो कौन सा ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर का क्या रूल होता है, क्वेश्चन मार्क से पहले का जो एक्सप्रेशन होता है वो तो होता है कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला आंसर होगा, अदरवाइज कोलन के बाद का होगा। तो देखिए नम इज लेस देन 0, नम इज लेस देन 0, तो 0 आएगा, अदरवाइज ये आएगा। तो देखिए नम की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज तो है नहीं, तो हमें पता नहीं कि क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी या क्या आएगी, तो इसका वैल्यूएशन तो हम कैसे करें, उसके बेस के ऊपर इसका वैल्यूएशन निकलेगा। इसकी कुछ वैल्यू असाइंड नहीं है तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर नम की वैल्यू 0 से कम हुई तो आउटपुट में चला जाएगा ये जे की वैल्यू 0, अदरवाइज नम का डबल स्क्वायर हो जाएगा जे की वैल्यू के अंदर यहाँ पे। तो प्रिंटफ के अंदर क्या आएगा, जे की वैल्यू 0 आ रही है। बाय डिफॉल्ट हमने मान के लिया है कि नम इंटीजर वैल्यू होती है तो 0 होती है।
आगे व्हाट विल बी द आउटपुट, सेम ही क्वेश्चन है, इनका हम आउटपुट चेक करते हैं। देखिए पिछले में नम की वैल्यू दे नहीं रखी थी, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने 0 मानी थी उसकी, तो उसके बेस पे कैलकुलेशन करी थी। अब इसके अंदर के की वैल्यू दे रखी है हमको 30, तो देखिए 30 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स कंडीशन आ गई है, तो क्वेश्चन मार्क के जो जस्ट बाद वाला क्वेश्चन था ये तो इवेल्युएट नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा ना, क्योंकि 30 इज ग्रेटर देन 5 है, ये ट्रू हो गई। ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला क्वेश्चन वो एक्सप्रेशन सोल्व होगा। अब यहाँ पे सोल्व कैसे होगा, नम मतलब 30 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये अलग से हुआ गया। देखिए टर्नरी के अंदर टर्नरी आ गया ये, कि अब यहाँ पे 30 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, तो कोलन के बाद की वैल्यू आएगी 200। तो इसका आउटपुट में क्या आ रहा है 200, इसका वैल्यूएशन क्या आ रहा है, इसका एक्सप्रेशन का 200, और इस कंडीशन को चेक करते हैं तो क्या आ रहा है पहले यहाँ पे 200, तो रिप्लाई में क्या जाएगा हमारे पास में आउटपुट में 200। ये हमने यहाँ पे नहीं नम की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है ये, तो के की वैल्यू हमारे यहाँ पे 200 चली जाएगी, नंबर में तो 30 चला जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू 200 निकलेगी, लेकिन आउटपुट में तो हमारे पास में नम मांग रहा है। ओके, मैं भी डर गया था अभी। ओके, थैंक यू।